मेरी कोई पत्नी तो है नहीं मेरी वाली अलग ही होगी। ऑडियंस तो बहुत ही सेंसिटिव होगी। हमें नहीं पता फिल्म का क्या होगा, हमें फ्यूचर पता ही नहीं है। हम अगर सेट पे गए हैं, जो हमें कैरेक्टर मिला है हम तो उसको 100% परफॉर्म करेंगे। मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज मेकर्स आर द वन जिनने हमें लिया है, तो वही ये डिसीजन लेंगे। तभी मैं उस चीज़ों में घुसता नहीं, मैं वहाँ ध्यान देता हूँ, ये लुकिंग सो गुड, यू क्यूट, तो जहाँ गालियाँ आती हैं ना ध्यान दे। हाय गाइस, मैं हूँ सनी सिंह और मेरे साथ है नेहा, जो बहुत ही वाइड और प्यारी स्माइल से आपका स्वागत कर रही हैं। और हम हैं आज तक पे, जी आपका फेवरेट चैनल। जी। अब सनी ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है तो हम सनी को वेलकम करते हैं अपने शो में। एंड सनी, पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि बैक टू बैक अभी 3 फिल्में आने वाली हैं और किस तरीके की तैयारी है और क्या है वो फिल्में, आप खुद बताएं दर्शकों को। तैयारी तो काफ़ी, मतलब हार्ड वर्क काफ़ी किया हुआ है, पर एवरी फिल्म इज़ डिफरेंट। बहुत अलग अलग फिल्में हैं, रिस्की रूम में बहुत ही अलग है, और ऐसी फिल्म है जो मैं हमेशा से करना चाह रहा था। और जब उसका ट्रेलर आएगा या उसके बारे में कुछ बताया जाएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके अलावा वर्जिन ट्री एक फिल्म है जो एक हॉरर कॉमेडी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। उसमें मौनी रॉय, मी, पलक तिवारी, ओह वाह। संजू सर, और वो ओवरऑल जो कास्टिंग है बहुत ही अच्छी है, वाह। और शूट करते हुए बहुत मज़ा है। फिर आई हैव अ फिल्म विच इज़ वेरी डिफरेंट, वो है अमर प्रेम, अमर प्रेम। जो इट्स अबाउट अ गे रिलेशनशिप, व्हाट। और वो बहुत ही प्यारी फिल्म है, वाह। बहुत ही ज़्यादा एक स्वीट और एक इमोशनल फिल्म है। और आई आई थिंक वो जितनी जल्दी रिलीज हो और लोग देखें तो दे विल सी अ साइड विच इज नेवर बीन शोन। वाह, मतलब सनी का साइड। फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं हाँ। उनका, ओके, मतलब हाँ, मतलब सनी के सनी का, किरदार का साइड सनी ना। का जो नाम है उसका। हाँ। फिर और भी एक दो हैं, हाँ। वो अब मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में, बट काफ़ी अच्छी लाइनअप तो काफ़ी अच्छा है। मतलब ये साल जो है, आने वाला साल, वो सनी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब काम भरा होगा और रिलीजेस पे रिलीजेस होंगे। पर मैं अगर आपको पीछे लेकर जाऊँ, राइट, स्ट्रगल बहुत रहा है पीछे यहाँ पे करियर के, मतलब जब शुरुआत से शुरुआत करें अगर हम, तो बहुत स्ट्रगल रहा। आई नो सनी, वो 7 साल भी, मैं उस 7 साल से भी वाकिफ हूँ। अच्छा, आपको पता है वो? हाँ बिल्कुल। ये तो बड़ा तो अच्छा सरप्राइज। साथ में एक्चुअली 8 थे। 8 साल से भी वाकिफ, अब चलो +1, 8 साल से वाकिफ हो। बट मैं ये जानना चाह रही थी कि आपका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन तो मतलब फिल्मी बैकग्राउंड से रहा, तो वो कभी फायदा आया या कब वो, या फिर उसका कभी कोई खास फर्क नहीं फायदा पड़ा? मेरे को इतना पता है, मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ, जैसे माय फादर इज एन एक्शन डायरेक्टर, तो उन्होंने, वो सबसे पहले फाइटर थे, और वो जब घर आते थे तो कहीं ना कहीं कोई कट होता था, जी। और वो देखते देखते कि पर्सन हु इज़ वेरी सिंपल, वो बहुत ही सिंपल है, और अपनी लाइफ बड़ी सिंप्लिसिटी से उन्होंने जी है। ऐसे करते करते पापा को देखते, और मेरे कोई अंकल भी हैं, वो तो अब प्रोड्यूसर बन गए, तो सब एक टीम को देखा है मैंने, उनकी टीम को ग्रो होते हुए। फिर ऐसे करते करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो बनना है, और मैं फिल्म सेट पे जाया करता था, जी। तो मुझे तब से ऐसा लगा कि मुझे बनना है, ये मुझे करना है। और कि वो कैसे करूँगा ये नहीं पता, बट करते 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 ऑडिशंस पे जाना, सारी चीज़ें करना, और पापा ने हमेशा बहुत ही सपोर्ट किया था। फिर जब वो एक्शन डायरेक्टर बने, और फिर उन्होंने काफ़ी फिल्म्स की, एंड इन टोटल उन्होंने ही हैज डन 300 फिल्म्स। ओह वाह। फिर उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला, और मैं हर एक इंटरव्यू में कहता हूँ कि वो मुझे कहते थे कि अगर मैं ना यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, तो तू तो यहाँ से यहाँ आ ही सकता है। बिल्कुल। तो फिर वही एक एक जुनून और एक इंस्पिरेशन पापा थे। तो पर जैसे कॉल लगाने की बात होती है ना, अमूमन बोलते हैं कि अगर किसी कोई स्टार किड हो या फिर कोई भी इस तरीके से, तो एक पापा होते हैं, फोन लगा देते, प्रोड्यूसर से बात कर लेते, तो वो कभी कॉल गया पापा की तरफ से कहीं? कॉल भी गए, वो मुझे लेके भी गए, और मुझे याद है हमारे पास बहुत पहले एक स्कूटर होता था, वाओ। मतलब वेस्पा होता है ना वेस्पा होता था, तो हम उसमें ही जाया करते थे। तो पापा किसी और, किसी को फोटो दे दी, किसी डायरेक्टर से मिल लिए, उनके दोस्तों से, हाँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतने सिंपल रहे हैं कि उन्होंने जितनी भी फिल्म की है, ऐसा नहीं कि घर पे गाड़ियां हैं, बट ही एज उन्होंने चूज किया है कि जैसा मैं था मैं वैसा रहूंगा। सिंप्लिसिटी। यूज्ड टू गो टू व्हीलर पे टू शूट द फिल्म्स। ओह वाओ, वो अमेजिंग। हमेशा से ऐसे रहे हैं, और वही चीजें ना काफी मुझे सिखाया कि
सिंप्लिसिटी में जो है ना वो कहीं नहीं है। इसमें एक ये भी सवाल था कि कई बार जब एक्शन डायरेक्टर या एक्शन ये है बहुत रिस्क वाला लाइफ है, पीपल आर नॉट अवेयर जो उनका जो काम है, मैं क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ, बहुत बार बातचीत होती है, मैंने काम देखा है सामने से, बहुत डर लगता है। तो कभी कभी डर नहीं लगता था कि पापा वहाँ से कूदने वाले हैं, या फिर बहुत सारे स्टंट करने पड़ते थे, तो और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हम टेक्निकली वो भी एडवांस नहीं थे, साउंड नहीं थे। साउंड नहीं थे, तो डर लगता था। मम्मी डरती थी, आप डरते थे कि मम्मी तो बहुत डरती थी, और हम तो बच्चे थे तो हमें पता लगता था कि जब एक बार बेल बजी, दरवाज़ा खोला, तो वो हाथ ऐसा है कि ये कटा हुआ है। बट फिर देन वो चले जाते थे डॉक्टर के पास उसी वक्त, फिर उससे कहते थे कि थोड़े से घंटे में मेरे को ठीक करना है इसको, जैसे कर सकता है, मुझे वापस जाना शूट पे, नेक्स्ट शिफ्ट है। तो वो ऐसे करते करते वो करते भी हमारे लिए थे, और आई थिंक उनकी वजह से ही वो सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। और बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं कि कई बार सोए नहीं है कितने दिन, शूट करके मतलब फिर दूसरी शूट, फिर तीसरी शूट, और उस टाइम पे शिफ्टें बहुत होती थी। बिल्कुल, हाँ, मतलब बैक टू बैक शिफ्ट चलती थी। पर ये भी होता था कई बार, क्योंकि ये बहुत प्रोजेक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, अप्स एंड डाउन्स रहते होंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि पापा आउट ऑफ प्रोजेक्ट रहे, कभी कभी ऐसी नौबत आई, और उस दौरान कैसे वो हैंडल करते थे एक फैमिली आई थिंक उस बकायदा? टाइम पे दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। और उस वक्त एक्टर्स भी जो है एक ही घर में या एक ही जगह सारे बैठा करते थे, सब एक साथ चिल करते थे। वाह। अगर हमारे घर कुछ फंक्शन होता था तो एक्टर्स भी आते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आते थे, उनके होता तो जाते थे। ऐसा कोई नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। ओके। उस चीज़ों की वजह से एक यारी बड़ी थी कि अगर इसकी फिल्म है, उसका फोन आ गया कि नेक्स्ट प्रोड्यूसर का नेक्स्ट मंथ फिल्म है, अगर किसी के साथ नहीं हो रहा तो भी वो दोस्ती यारी में होता था कि हाँ चल कोई नहीं, मुझे पता है मैं इसकी अगली कर लूंगा। बिल्कुल। तो किसी डेट्स के कारण गड़बड़ होती थी। डोंट वरी, वो नॉइस ये हो हाँ, जाएगा कैंसिल। किसी डेट्स के कारण होता था, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। ओके। तो फिर जब आपने ठानी कि आपने एक्टिंग करनी है, ऑडिशन भी देते रहे, फिर टेलीविजन हुआ, टेलीविजन क्यों मतलब किया वो, मतलब आना था स्क्रीन पर इसीलिए? टेलीविजन इज ऑल्सो गुड, बट द ओनली थिंग इज मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं बड़े पर्दे पे आऊंगा। अब मुझे नहीं पता था कैसे आऊंगा, शायद वो फेथ था। पर जब मैं 18 साल का था तब मुझे याद है कि मुझे तब भी ऐसा था मैं कहीं दिखूं, मैं सीखूं, कुछ करूं। Okay. मैंने थिएटर किया था, पर मुझे ऐसा था कि मेरे दोस्त ने ना टीवी शो किया था, और उन्होंने फोटो दिखा दी, उन्होंने बोला कि सनी वो चाह रहे हैं तू कर ले। तो मैंने ये कैसा कि ना कुछ ऑडिशन ना कुछ, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने 1-2 महीने किया है, फिर मैंने छोड़ दिया कि मुझे टेक्निकलिटीज देखनी थी, सोचना था कैमरा कैसा से होता है। फेमिलियर होना फिर था। मैं वापस थिएटर पे गया, फिर मैंने गैप लिया कुछ 7-8 साल। ऑफर्स तो बहुत ज्यादा आए थे, बट मुझे करनी मूवीज थी। तो आप वो टेलीविजन शो का नाम लेंगे या मैं खुद बताऊं? कसौटी जिंदगी की। बताओ, आइकॉनिक शो में क्या किरदार था आपका? सक्षम। सी। तो सक्षम मतलब आपने सनी कितने दिनों, मतलब कितना दिन का था वो 2 एपिसोड? months। 2 मंथ्स का सिर्फ? 2 months। तो वो पहली सैलरी होगी आपकी टेक्निकली, या उससे पहले हाँ, आप मेरी कमाना? सैलरी पता क्या थी? हाँ। मेरी मंथली सैलरी थी कुछ 60,000, और उसमें से कोऑर्डिनेटर को जाता था तो बचते कितने थे? 40-50 बचते होंगे। पर फिर भी वो उस वक्त के लिए। तो उस वक्त क्या है, उस वक्त एक वीडियो गेम ले लेते थे हम, खर्चे कर देते थे। पर आपने एक और, मैंने आपका इंटरव्यू देखा जहाँ पे आपने एक कार खरीदा है और जी, अपनी मैंने कार मम्मी के खरीदी लिए है। खरीदा है, तो वो वेस्पा से ऑडिशन देने जाने वाला लड़का कौन सी कार में घूमता है वो बताओ? एक प्यारी सी गाड़ी है, रेंज रोवर, ब्लैक कलर। रेंज रोवर। तो वो मम्मी को बड़ी पसंद थी, 4-5 साल पहले की बात है। अरे तो वाह। मेरा दोस्त है जस्सी गिल। हाँ। तो जस्सी की कोई वीडियो आ रही थी, तो मैं तब हम बात कर रहे थे कि ये गाड़ी लेनी है। तो मम्मी कह रही तू जब लेगा तो यही गाड़ी लेनी है। तो मैंने कहा हाँ मैं यही लूँगा फिर। तो मॉम पास्ट अवे ईयर बैक, पर उन्होंने लास्ट डेज में मैंने वो गाड़ी सामने रख दी थी। ख्वाहिश पूरी की। हाँ, मतलब उनके जाने से 1-1.5 महीने पहले, और वो खुश हो गए, बहुत खुश हुए। है कि मेरे बेटे ने कर दिखाया, जी। बिब्बा मुंडा। तो सनी, टॉकिंग अबाउट व्हेन यू वर शूटिंग आदि पुरुष, देन मम्मी की कंडीशन हॉस्पिटलाइज थी और यू टू, तो हाउ यू मैनेज, वो कैसे चलता था? और वो या फिर शूट और मम्मी बट मुझे ऐसा लगता है कि
ऑन एंड ऑफ तो एक एक्टर हो, ऑन एंड ऑफ रखना पड़ेगा और आपको स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, सर हैं, सारे हैं, सबको उनको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। वही एक चीज़ आपको ड्राइव करती है जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है, वो यहीं काम आता है। तो यहीं आपको, आप मैन ऑफ द हाउस कहलाते हो या जो है, कि अगर मुझे पता है मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ और वो चीज़ मुझे ड्राइव करती है, वही चीज़ मोटिवेशन करती है। तो वो चीज़ मैंने बड़ी की कि ऑन एंड ऑफ था, बट जब ख़त्म होता था शॉट या जो भी सेट पे पैकअप होता था, मैं सीधा मॉम के पास जाता था। वो कितना मतलब मैं सिस्टर, मेरी बहनें थी, पापा है। इमोशनली तो बहुत डैमेजिंग होता इमोशनली तो होगा। बहुत डैमेजिंग है, बट अब वही है ना, जो है शो माँ ही मस्ट गो, सब कुछ है। नहीं नहीं, शो मस्ट गो ऑन वाली भी सीन शो थी। मस्ट गो ऑन तो हमेशा से घर पे रहा है। पापा के लिए भी, पापा भी सेम इंडस्ट्री से हैं, मम्मी तो मेरे से ज़्यादा मोटिवेशनल रही हैं हमेशा लाइफ में। वो लास्ट में जब वो बेड पे भी थी तब भी वो स्ट्रांग थी। क्या बोलती थी? उन्होंने 2 दिन पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि तुमने इन बहनों का ध्यान देना है, तुमने ये करना है, तुमने कभी भी गलत काम नहीं करने हैं, हीरो बने हो, अब तुमने और मेहनत करनी है और बनकर दिखाना है। तो उनके आंखों में आंसू थे ही नहीं, वो थे बहुत ही मतलब ग्रेसफुल। काम देखे पर थे। वही चीज जो हमें देखे गए ना, एनर्जी, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड फिर उसके बाद कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सनी वैसे तो दिखते फिर बहुत रफ एंड टफ है, तो वो एक वल्नरेबिलिटी है फिर कई बार मैंने इंडस्ट्री। एक चीज की, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं अपने पापा को, बहनों को ले जाता हूँ। मैं दुबई लेके गया था, अब मैं कनाडा लेके जाऊंगा, कहीं ना कहीं हर 2 महीने में ले जाता हूँ, सो दैट वो उनके साथ टाइम भी स्पेंड हो और वो खुश भी रहें। और हमेशा से आपने ये मेक श्योर किया कि फैमिली के लिए टाइम फैमिली हमेशा टाइम से इज निकाल। पहले। तो वो एक अमूमन एक्टर जो होते हैं कई बार अपनी पत्नियों को नहीं देख पाते, पति को नहीं मेरी कोई देख पाते, पत्नी तो है नहीं। या बच्चों को या फिर पेरेंट्स को भी नहीं देख पाते, तो फिर आपने यू ऑलवेज मेक श्योर कि कैसे भी घर आओ और बात करो। हाँ, वो मैं एक जैसे बॉम्बे में होता हूँ तो 10 बजे तक फ्री हो जाता हूँ, 10 साढ़े 10, सीधा घर जाता हूँ, घर पे रहता हूँ, पापा के साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, फिर जाके मैं अपना जो काम करना है वो करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। बट एवरी डे का प्लान नहीं है। ओके, वाह, मेरी मतलब मीटिंग्स उस हिसाब से शिफ्ट होती हैं क्योंकि मैं घर पे टाइम देता हूँ। वाह। एंड टॉकिंग अबाउट योर करियर, यू स्टार्टेड आकाशवाणी, फिर टीटू और फिर लव। टीटू। मतलब फिर टीटू तक पहुंचे, फिर उसके बाद तो आदि पुरुष आई, और जी। तो एक जर्नी रही। कभी ये नहीं आता था कि क्योंकि क्या होता है कि जब दो एक्टर्स शेयर करते हैं किरदार, मतलब एक फिल्म, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी आती है, वो स्पेस रहता उसके है। साथ क्या ही इंस्टाग्राम, हम दोनों तो ऐसे दोस्त हैं कि कहाँ है, कार्तिक मैं इधर हूँ, तू कहाँ है, मैं इधर हूँ, 500 मीटर दूर पे घर है दोनों का। चाइनीज और साथ में खाते हैं चाइनीज, मुंबई में घूम घूम हाँ, के आप वो लोग। शैतान बहुत है वो, कि कहाँ है, मैं कहा यहाँ पे हूँ, चला कुछ खाने चलते हैं, खाने चले गए, वहां फिर फोटो वाले आ गए। तो इतना तो मेरा आते दिमाग नहीं हैं या काम करता, वो बुलाए उसी का जाते हैं, मुझे करता है। ये जानने आते हैं या बुलाए जाते बुलाए हैं? जाते हैं, सीधी बात है, सच बोलूंगा ना मैं। तो वही है, बट बुलाए भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको भी प्यार है ना यार उस चीज का। और कहीं के फोटोग्राफर्स होते हैं, वो एक बॉन्ड बन जाता है जी। और वो भी चाहते हैं कहाँ पे हो क्या। मैं तो फोन भी उठा लेता हूँ, मैं कहा हाँ मैं आ रहा हूँ, रुक जा। आ रहा है। अच्छा, मैं एयरपोर्ट में हूँ, अभी निकलने वाला हूँ, तो तुम आ जाना, ये वाली फ्लाइट है मेरी। और कई बार ऐसा होता है, मैं कार्तिक कहीं एक जगह शूट पे है तो वो अपना एक्सबॉक्स निकाल लेगा, हाँ। फिर यार छोड़ो थोड़ी देर शूट रुक जाए, 1 घंटा हम खेल रहे हैं। ओह वाओ। तो नहीं, वो मेरी इनसिक्योरिटी इस एज एन एक्टर ना, एज एन एक्टर, कभी मेरी मतलब तो कभी नहीं कार्तिक ली से है। नहीं, ऐसे नहीं, इंडिविजुअलिटी, कभी नहीं ली है मेरी। कि वो डर लगता है कि कहीं ना कहीं शेयर ऑफ फेम हो जाता है, बट कभी नहीं। जो मैं था और जो मैं आज हूँ वो मेरी सक्सेस है। टच वुड। अगर आप एज ए हीरो एक फिल्मों में आ रहे हो, उससे बढ़िया क्या है। बिल्कुल। आई एम अ सिंपल मैन, ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। कहाँ हम, जो हम थे और आज हैं वही इम्पोर्टेंट है। आज अभी आई हैव 6 फिल्म्स मोर, तो वो तो चलता ही रहेगा, पिक्चर तो करते रहेंगे। काम, मेहनत करना हर फिल्म पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैरेक्टर मिला है उसे 100% निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मसला ये भी है ना और कि टाइप। पिक्चरें कई बार होती है कि तो हमें समझ में नहीं आई, हिट हो गई, नेटफ्लिक्स पे चलेगी, लोग पे पसंद कर रहे हैं, कई हिट नहीं होती, वो तो चलेगा ही। वो तो हर एक्टर के साथ है, हिट एंड फ्लॉप। वो तो उसको, पर ये भी मसला है ना कि कई बार टाइपकास्ट तो कर दिया जाता है, इंडस्ट्री इज वेरी रूथलेस, यू नो। बट लकीली मैं नहीं हुआ हूँ। आप अगर फिल्म में देखें, अब रिस्की रोमियो अलग है, आदि पुरुष अलग थी, उजड़ा चमन अलग थी,
सारी फिल्में अलग है, बट रोमांटिक कॉमेडी ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा बनती है, जॉनरा उसको एक्सप्लोर किया आपने। वो ज्यादा बनती है। तो फिर आपको डर नहीं है, बस इट्स जस्ट कि आपको पता है कि आपको जो भी पार्ट मिलेगा आप उसमें छा जाएंगे। एब्सोल्युटली। और जब छाने का पता नहीं, बट काम अपनी मेहनत से नहीं, करेंगे। पर आप छा ही जाते हैं तभी। और जब एक फिल्म का लोड आता है, चलो ये तो हमने शेयर ऑफ लोड हो जाता है, पर जब सारी की चीज़ें कि सेल्यूलॉइड स्क्रीन पर इतने लोगों को बुलाना है, उस तरह का प्रेशर लेते हैं जब एक खुद के कंधे पर फिल्मों का भार आता है तो? प्रेशर इनिशियली बहुत होता था, शुरुआत के दिनों में बहुत होता था हम्म, कि पता नहीं था क्या कैसे है। जब काम करते रहे, चीज़ों को समझा, इंडस्ट्री को समझा कैसे चलती है, क्या है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये वो। मुझे किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, मुझे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी नहीं फर्क पड़ता। मुझे ये फर्क पड़ता है कि जब हम दिल्ली बॉम्बे कहीं पे भी जाते हैं इंडिया में, लोग आके पूछते हैं ना कि आप, वो ऐसे फील करवा देते हैं कि मैं उनके घर का हूँ। वही सक्सेस है। वो जिस एक्टर के साथ है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर इसके साथ एक और सवाल है, जब फिल्म सक्सेसफुल होती है तो जो लीड होते हैं या जो एक्टर होते हैं उनकी तो वाहवाही होती है, सब कुछ होता है, बट जैसे आदि पुरुष जैसी फिल्म है, वहाँ जब जिस तरीके का एक कंट्रोवर्सी वो चली पहली है, ensemble मेरी हाँ फिल्म थी। ensemble फिल्म थी, कंट्रोवर्सी, तो फिर एक एक कास्ट को उठा के उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है, तो आपको आपके भी पीछे पूरी मीडिया पड़ी थी। हिस्ट्री वो तो ये यूट्यूब पे दिखा देते हैं, ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, इसको इतने मिले हैं, उसको तो इतने मिले आदि हैं। पुरुष के बाद आपको कितने कॉल्स आए थे कि भाई बात कर लो, सनी इंटरव्यू दे दो? कॉल्स तो मुझे बहुत आए थे, बट मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज मेकर्स आर द वन जिनने हमें लिया है, तो वही ये डिसीजंस लेंगे। तभी मैं उस चीज़ों में घुसता नहीं। तो फिल्म करके मतलब कैसा लगा था, अच्छा लगा मुझे, बहुत एक्सपीरियंस? फिल्म अच्छी लगी पर मुझे। रिएक्शन कई बार इतने रूथलेस हो जाते हैं, वो भी मतलब जनता का भी, या कह ले नहीं, बट जितना जनता का भी हक स्क्रूटनाइज। सही, उनका हक है, और वो वही सही, वही बहुत सही है जो अपनी राय देते हैं। और सबसे ज्यादा तो मेकर्स ही बताएंगे, क्योंकि लिखी जिन्होंने है, जो कि है, मैंने किरदार निभाया है, तो मुझे तो लोगों ने अच्छा बोला। और पर्सनल डीएम्स नहीं आए कि ये जो ये डायलॉग्स बोले, ये बोला है, तो वो वो मैं ध्यान नहीं नहीं देता। पढ़ते तो होंगे। मैं वहां ध्यान देता हूँ, ये लुकिंग सो गुड, यू क्यूट, यू बस। वर लाइक लुकिंग। हाँ, वही देखता हूँ जहाँ गालियां आती है ना, ध्यान दे। तो डीएम्स गालियां आई थी ना, बट गालियां आई थी, क्यों नहीं आई? क्या बोलते थे? गाली जैसे देते हैं दिल्ली में, कैसे देते हैं? चलो पर ठीक है, यू टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि आपको पता है कि गालियां भी आपने मैंने पॉजिटिव वे में ली है। डन बीन देयर डन दैट, नाउ आउट ऑफ इट। जी। तो फिर उसके बाद अब थोड़ा सा संभल गए कि किस तरीके के किरदार या देखो, वो चॉइसेस को तो लेकर? हमें नहीं पता, क्योंकि अ मेकर हु इज फेमस एंड सब काम करना चाहते हैं। हमें नहीं पता फिल्म का क्या होगा, हमें फ्यूचर पता ही नहीं है। हम अगर सेट पे गए हैं, जो हमें कैरेक्टर मिला है, हम तो उसको 100% परफॉर्म करेंगे, वो मुझे पता है बस। बट ये सवाल था कि जैसे इस तरह के किरदार, जैसे माइथोलॉजिकल की बात कर ले या फिर हिस्टोरिकल भी, लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत मतलब ज्यादा। आउटरेजियस रिएक्शंस रहते हैं, तो उस दौरान थोड़ा सा मतलब लगता है कि एज एन एक्टर कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, बट डरते हो कि जिस तरीके का एक रिएक्शन रहा, तो वो कहीं आपको डराती है कि शायद अब अगर माइथोलॉजिकल आएगा तो आई विल गिव अ सेकंड थॉट और काइंड यार, ऑफ। मुझे अब लगता है कि ये ना इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज ये एक, जितनी मेहनत लगती है बनाने में माइथोलॉजिकल मूवीज, उसमें राइटर्स और डायरेक्टर की सबसे ज्यादा मेहनत है, और सबसे ज्यादा रिस्क उनका ही है। क्योंकि वो किसी भी एक्टर को ले लो आप, किसी को नहीं पता कि होना क्या है इस फिल्म के बाद। बिल्कुल। वो जो पता होना चाहिए, वो आई थिंक वो मेकर्स को पता है। तो वो थोड़ा सेंसिटिव हो गई है, और अब कहते हैं ना ऑडियंस तो कदम बहुत ही फूक फूक के। सेंसिटिव हो गई है। बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी वहाँ पे मरती नहीं है, मतलब इस तरीके का, क्योंकि आपको उनके सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत तमाम चीज़ें होती है, तो पर शूट करते वक्त हमें नहीं पता होता। आई थिंक वही है ना कि एक मेकर्स कभी कोई हिट देता है, कोई फ्लॉप देता है, तो क्यों फ्लॉप गई, क्यों नहीं गई, वो वही बता सकते हैं, और ऑडियंस को पता ही है सब चीजें। जी। लास्ट के दो सवाल, पापा ने अजय देवगन के साथ बहुत काम किया, उनका एक एक कनेक्शन, एक वो रहा है, आपको बहुत मेंटोर की तरह आपने हमेशा उनको कंसिडर किया है, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और जब मैं आई थिंक पैदा ही हुआ था, तो पहला निवाला उनकी फैमिली ने खिलाया था, वाह। और तब से घर जाता हूँ, मिलता हूँ, हमेशा एडवाइस ली, आज भी एडवाइस लेता हूँ। अब मैं बीच में भोपाल शूट कर रहा था, तो मुझे पता लगा वो आए हुए हैं, उनकी शूट 10 मिनट दूर है, तो हम साथ में बैठ गए, खाना खा रहे थे? गप्पे मार रहे थे। तो फिर मैंने उन्हें एक चीज़ पूछी, आप बाहर क्यों बैठे हो हाँ। चेयर ओह। पे? जेल का कुछ सेटअप था, वो बाहर बैठे हुए थे, मैं भी बाहर बैठा था, तो मेरे को ऐसा लगा वैन में चलते,
तो कहते हैं मैं कभी वैन में गया ही नहीं, मैं सेट पर रहता हूँ। कभी वैनिटी में जाते ही मतलब नहीं? गए होंगे, हाँ, 10% गए 10-15 होंगे, मिनट के बट लिए, कभी mostly जाते बाहर। नहीं है। वरना आजकल को तो एक्टर वो इतने खत्म हुआ। क्लियर है, यहाँ बैठा हूँ, रेडी हूँ, डायरेक्टर बताएंगे कब शॉट है, एडी को बोल देंगे 10 मिनट पहले बता देना यही हूँ मैं, क्योंकि वो टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। वाओ, मतलब वो प्रोफेशनलिज्म है कह लें। बाहर बैठना इतने घंटे एग्जैक्टली, कांट इमेजिन। नहीं तो बाकी अंदर ही थे। वही है ना, आजकल के जनरेशन के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। मुझे पुरानी जनरेशन बहुत अच्छे हमने लगते थोड़ी हैं। ना बैंड्स देखी थी पहले, बैंड्स जब शुरुआत में देखी हमें एक्साइटमेंट होगी, यार देखो सोफा कैसा है, देखो टीवी कितना अच्छा लगा है, तो उसके भी हमने मजे लिए, फिर सेट पे भी बैठे। एंड आखिर का सवाल, इतने खूबसूरत है, हैंडसम है, जवान है, तो गर्लफ्रेंड के फ्रंट कोई नहीं है पे, और मतलब टीटू को उनकी पार्टनर कभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मसला है, क्या दिक्कत आ मेरी रही है? वाली अलग ही होगी। अलग होगी तो कितनी अलग होगी कि नजर नहीं आ रही है, कभी दिखती नहीं ना, कभी कोई चर्चा नहीं होती भाई आपकी। दिखती नहीं तो ऐसे कह रहे जैसे आप जानते हो, है ही नहीं, मैं एक्चुअली सिंगल हूँ। तो फिर ऐसे कैसे प्यार में मतलब कभी पड़े ही नहीं? नहीं, रास्तों में कहीं ना कहीं स्टेशन पे कोई मिल जाता है पर वो सफर तक उतना ही सफर रहता है। नहीं, फ्रेंड्स हैं बट सच में कोई नहीं है, होता तो बता देता। तो मम्मी तो चाहती है कि शादी कर लें आप? मम्मी तो चाहती थी, बट मेरी सिस्टर्स की जल्दी होने वाली है शादी, फिर 2-3 साल में मैं भी कोई ढूंढ लूंगा अच्छी सी, फिर शादी कर लूंगा। मतलब ये जब सीक्रेट रखना चाहते करते रहेंगे इंटरव्यू हर साल हर फिल्म के साथ, ऐसा भी टाइम आएगा कि 2-3 साल में शादी हो जाएगी, यहीं उसको भी बैठ बैठे के साथ में हम लोग तो एक्ट्रेस से शादी करेंगे ताकि इंटरव्यू दे। मुझे नहीं लगता। पर ये एक बहुत स्मार्ट है ना कि सबके जितने भी आपके कास्ट है, जो शुरुआत करी थी आकाशवाणी में, सबके लिंकअप्स और सबकी खबरें हमने सोनाली सुनी। की शादी हो गई है। वो तो आ गए, मिठाई भी आई थी आई थी। तो मैं वही कह रही थी कि सबके चर्चे थे, बट आपने मतलब अपने आप को या तो बहुत स्मार्ट हो या तो सच में प्यार में मतलब। मैं जब तक जिससे शादी ना करूँ तो कैसे मैं मीडिया में दे दूँ, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। कोई नहीं, चलिए हम उनका इंतजार करते हैं। एंड थैंक यू सनी, थैंक यू you फॉर so योर much. टाइम।